जिस लड़की ने कभी गरीब समझकर बेइज्जती की थी, 2 साल बाद उस लड़के के घर ही काम मांगने पहुंची लड़की। उसके बाद लड़के ने उसके साथ ऐसा किया जिसको किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बात उस दिन की है जिस दिन रवि अपने पुराने झोले में कुछ सब्जियां डालकर आ रहा था। तभी सामने से एक स्कूटी आती दिखी। स्कूटी पर बैठी लड़की ने धूल उड़ाते हुए ब्रेक मारा और नीचे उतरी। यह थी नेहा। नेहा गांव के सबसे अमीर आदमी की बेटी थी। तेज, घमंडी और जितनी खूबसूरत उतनी ही तीखी जुबान वाली। उसने लगता था जैसे गांव की दुनिया उसके उसी के चारों ओर घूमती हो। नेहा ने रवि को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हंसते हुए बोली, अरे ओ भिखारी, साइड में चलना नहीं आता क्या? रवि चौंका लेकिन कुछ बोला नहीं। बस उसकी आंखें थोड़ी और बुझ गई, मानो किसी ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया हो। नेहा वहीं नहीं रुकी। तुम जैसे लोग तो गांव की बदबू हो, न नहाते हो न कपड़े सही से पहनते हो, पता नहीं कितने गंदे रहते हो। रवि की आंखों में पानी आ गया। वो कोई झगड़ालू नहीं था। उसने आंखें झुका ली, लेकिन जुबान से सिर्फ इतना निकला, जिसे तुम भिखारी समझ रही हो सकता है कल वो तुम्हारे घर का मालिक भी बन जाए। नेहा हंस पड़ी जोर से पूरी गांव के सामने। अरे तुझे देखकर तो लगता है तेरे पास तो खुद की छत नहीं और तू मालिक बनेगा। सपने देखना छोड़ दे रवि, तू किसी लायक नहीं है, तू कुछ भी नहीं है। वो शब्द थे जो सीधे दिल के आर पार चुभने जैसा लगा। फिर रवि कुछ पल वहीं खड़ा रहा, जैसे वक्त थम गया हो। फिर उसने धीरे से आंखें बंद की और अपने आप से एक वादा किया, 5 साल बाद, बस 5 साल, और फिर मैं वापस आऊँगा, वह भी इस दुनिया को दिखाने नहीं, खुद को साबित करने। उस दिन रवि की जिंदगी ने करवट ली जो कल तक ठहरी हुई थी। अब दौड़ना चाहती थी। घर आया तो माँ ने पूछा, बेटा कुछ खाया? रवि ने सिर हिलाया, नहीं अम्मा, अब भूख नहीं लगती, अब सिर्फ आग लगती है अंदर कहीं जो चैन नहीं लेने देती। माँ ने उसका माथा चूमा, लेकिन उसे बुखार नहीं, जीत का तप महसूस हुआ। अगले दिन रवि ने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। अम्मा के पैर छुए, आंखों से आंसू पोंछे और सिर्फ एक झोला लेकर बस पकड़ ली। शहर की ओर ना कोई ठिकाना, ना कोई नौकरी, ना रिश्तेदार, सिर्फ इरादा था खुद को साबित करने का। उसके पांव कांप रहे थे, लेकिन मन में फौलाद बना हुआ था। बस के अंदर बैठे बैठे नेहा की आवाज़ कानों में गूंज रही थी, तू भिखारी है, किसी लायक नहीं। रवि की मुट्ठी बंध गई। एक दिन इसी जुबान से माफ़ी मंगवाऊंगा। उस बस की हर झटका उसे और मजबूत बना रहा था। शहर में पहुंचते ही सबसे पहली मुश्किल रहने की जगह मिलना था। धूल थी और जेब में कुछ 68 रुपया, वह भी माँ ने दिए थे। एक फुटपाथ पर बैठकर उसने पहली रात गुजारी। बगल में सो रहा था एक शराबी जिसकी सांसें तेज थी और हाथ में अधूरी बोतल थी। वह रात रवि के लिए एक इम्तिहान थी। रवि खुद से बुदबुदाया, अगर मैं भी हार गया तो मेरी कहानी भी यही खत्म हो जाएगी। लेकिन नहीं, अब कुछ बनकर दिखाना है। अगली सुबह सूरज की पहली किरण उसके इरादे और चमका गई। अगले दिन शहर के होटलों में नौकरी ढूंढने निकला। हर जगह एक ही जवाब आया, काम का अनुभव है? नहीं तो चलो आगे बढ़ो। रवि का चेहरा झुक जाता, लेकिन इरादा नहीं। वह हर दरवाजे को खटखटाने को तैयार था, पर एक होटल मालिक ने दया दिखा दी। बर्तन धो लोगे? रवि ने बिना झिझक कहा, हाँ, लेकिन ईमानदारी से। और बस वहीं से कहानी का पहला पन्ना पलटा। पसीने और मेहनत से लिखा गया पहला अध्याय। हर रात हाथों में छाले पड़ते, लेकिन रवि का इरादा और पक्का होता जाता। वह बर्तन धोता, फर्श साफ करता, कभी कभी बचा हुआ खाना खाता, दिन में काम करता और रात में सपने बुनता। सपने जो दिन में उड़ जाते थे, लेकिन रात में आंखें बंद करते ही लौट आते थे। वह जानता था गांव की लड़की ने उसे भिखारी कहा था, लेकिन खुद को साबित करने के लिए उसे अपनी इज्जत को गिरवी नहीं रखना था। वह अपने आत्मसम्मान के साथ आगे बढ़ना चाहता था, चुपचाप, बिना किसी शौक के। वह होटल में काम करने वाले बड़े बाकी लड़कों से अलग था। कोई चोरी करता तो रवि पकड़वा देता, कोई झूठ बोलता तो रवि टोकता। उसकी ईमानदारी धीरे धीरे होटल के मालिक की नज़र में आ गई। रवि का नाम अब भरोसे के साथ लिया जाने लगा।
एक रात होटल के मालिक ने पूछा, तू कुछ बनना चाहता है? रवि बोला, हाँ बहुत कुछ, पर रास्ता नहीं दिखता। मालिक मुस्कुराया, ईमानदारी सबसे सीधा रास्ता है बेटा, तुझे आगे ले जाएगी। मैं तुझे कैशियर की जगह देना चाहता हूँ, देख ले कर पाएगा या नहीं। रवि की आंखें चमक उठी। सर मैं जान दे दूंगा लेकिन भरोसा नहीं टूटने दूंगा, यह वादा खुद से करता हूँ, उस आदमी से जिसने पहला भरोसा दिखाया था, और उस नेहा से जो कभी उस पर हंसी थी। रवि अब बर्तन नहीं धो रहा था, अब वह होटल के काउंटर पर बैठता था जहां ग्राहकों का हिसाब किताब रखता था, ऑर्डर की पर्चियां संभालता और कैश की जिम्मेदारी निभाता। यह उसके लिए छोटी बात नहीं थी, यह पहली बार था जब किसी ने उस पर भरोसा किया था, और वह भी ऐसे शहर में जहां सबको गिरते देखना आसान होता है। उसके दिन अब सुबह 6 बजे शुरू होते और रात 12 बजे खत्म, लेकिन उस थकान में भी एक अजीब सा सुकून था, जैसे हर पसीने की बूंद एक ईंट में बदल रही हो, जो उसकी ज़िंदगी की नई इमारत बना रही हो। अब वह सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वह अपने भविष्य की नींव रख रहा था। होटल के मालिक का नाम था मोहनलाल जैन, एक सख्त लेकिन समझदार आदमी। उन्होंने रवि में कुछ देखा जो दूसरों को नज़र नहीं आया, ईमानदारी, मेहनत और अपने सपनों के लिए जीने का जज्बा। वह रवि को सिर्फ एक कर्मचारी नहीं, एक लड़का मानते थे। एक दिन उन्हें रवि से कहा, तू यह होटल तो अच्छे से संभाल ही रहा है, लेकिन मैं तुझे एक और मौका देना चाहता हूँ। मेरे पास एक पुराना गोडाउन है जहाँ पुराना माल पड़ा रहता है, उसमें से जो तुझे बेच सके बेच दे, जो कचरा है फेंक दे। रवि की आंखों में चमक लौट आई। रवि ने उसी शाम से काम शुरू किया। गोडाउन में कुछ पुराने टीवी, पंखे, बेडशीटें, टूटे टेबल, कुर्सियां थी। रवि ने सोचा, क्यों न मैं इन्हें मरम्मत करवाकर सस्ते में ऑनलाइन बेच दूं। उस दिन वह सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वह एक बिजनेसमैन की सोच में उतर चुका था। उसने लेकर लोकल दुकानों से थोड़ी थोड़ी मरम्मत करवाई, फिर फेसबुक मार्केट प्लेस और ओलेक्स पर एक एक करके सामान डालना शुरू किया। धीरे धीरे कुछ सामान बिकने लगे। पहली बार जब किसी ग्राहक ने ऑनलाइन पैसे भेजे और रवि के फ़ोन पर 3200 प्राप्त लिखा आया, उसकी आंखें भर आई। यह सिर्फ पैसा नहीं था, यह उस वादे की पहली किस्त थी जो उसने 5 साल पहले नेहा को दिया था। वो छत पर गया, आसमान की तरफ देखा और बोला, मैं चल पड़ा हूँ और अब रुकने वाला नहीं हूँ। उस रात उसे पहली बार लगा कि उसकी मेहनत अब फल देने लगी है। अगले कुछ महीनों में रवि का छोटा सा पुराना सामान बेचने वाला काम इतना चल पड़ा कि खुद मोहनलाल जैन हैरान रह गया। एक दिन उन्होंने रवि को अपने केबिन में बुलाया और कहा, रवि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, यह होटल तू संभाल ले, तू इसे मुनाफे में ले जा चुका है और अब गोडाउन भी मैं तुम्हें ही सौंप रहा हूँ। मैं तुझ में अपना बेटा देखता हूँ, आज से तू मेरा बिजनेस पार्टनर है। रवि कुछ बोल नहीं पाया, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सर आपने मुझ पर भरोसा किया, आज जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। अब रवि सिर्फ एक कर्मचारी नहीं था, वह एक बिजनेसमैन था। उसके पास 2 जिम्मेदारियां थी, होटल और उसका खुद का ऑनलाइन स्टोर। वो दिन रात काम करता, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। उसकी लाइफ का मिशन क्लियर था, 5 साल में खुद को उस लड़की से भी बड़ा बनना जिसने कभी उसे भिखारी कहा था। हर एक ग्राहक, हर एक ऑर्डर उसे उस पुराने अपमान से एक कदम और दूर ले जाता। फिर वो दिन आया जब रवि ने एक बड़ी कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट जीता, सेकेंड हैंड फर्नीचर की सप्लाई का। पहली बार वह फ्लाइट में बैठा और पहली बार उसे पास की खुद कार थी, सेकेंड हैंड ही सही, लेकिन अपनी मेहनत की थी। उसने अपने लिए एक छोटा सा घर भी ले लिया, 2 कमरे, एक किचन और छत पर बैठने की जगह, और उस घर के बाहर नेम प्लेट लगवाई, रवि वर्मा डायरेक्टर, होनेस्ट सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड। लेकिन रवि नहीं भूला था, न गांव, न नेहा, न वो दिन जब उसे ने तानों की चोट खाई थी। एक शाम रवि अपने ऑफिस में बैठा था, अंधेरा होने ही वाला था, तभी एक लड़की सफ़ेद साड़ी में अंदर आई और नौकरी मांगने, चेहरा थका हुआ, आंखें बुझी हुई। लेकिन जैसे ही रवि ने चेहरा देखा, वह कुछ पल के लिए ठहर गया। वो नेहा थी, वही लड़की जिसने 5 साल पहले उसे कहा था, भिखारी है तू। नेहा ने उसे नहीं पहचाना। उसने कहा, साहब मुझे काम मिल सकता है क्या?
मेरी मम्मी बीमार है और मैं बहुत मजबूरी में हूँ। रवि उसकी आंखों में देखता रहा। वो वक्त लौट आया था, बस चेहरों की हालात बदल गई थी। कुछ सेकंड तक खामोशी छाई रही। फिर रवि ने धीमे से कहा, काम तो मिलेगा लेकिन एक शर्त है। नेहा ने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या शर्त है? रवि ने अपनी जेब से रुमाल निकाला, उसकी आंखों की तरफ बढ़ाया और कहा, काम दिल से करना और झूठ मत बोलना। नेहा कुछ समझ नहीं पाई लेकिन सिर हिला दिया। वह नहीं जानती थी कि अब वह उस घर में काम करने जा रही थी जो उस भिखारी का था। रवि अब कुछ कहे बिना वक्त का जवाब बन चुका था। नेहा अब हर सुबह रवि के बंगले पर सफाई का काम करने आती थी। उस बंगले में जो आज उस भिखारी का था जिसे उसने कभी सरेआम नीचा दिखाया था, लेकिन अफसोस उसे अब तक यह सच्चाई नहीं पता थी। रवि हर दिन उसे आते जाते देखता लेकिन एक बार भी उसके सामने अपनी असलियत परिचय नहीं देता। उसके अंदर बहुत कुछ था, गुस्सा, दुख और पुराना अपमान, लेकिन उससे भी ज़्यादा था एक अजीब सा सुकून कि वक्त ने बिना कुछ कहे अपना हिसाब बराबर कर दिया। नेहा दिन भर काम करती, फर्श साफ करती, किचन में झाड़ू लगाती, फूलों को पानी देती और कभी कभी रवि के सामने बैठकर चुपचाप उसकी चाय भी रख देती। वो एकदम खामोश और टूटी हुई लड़की बन चुकी थी। आंखों में वह तेवर नहीं थे जो 5 साल पहले रवि ने देखे थे। अब वह सिर्फ एक मजबूर बेटी थी जो माँ के इलाज के लिए किसी भी कीमत पर काम करना चाहती थी। एक दिन रवि ने अपने पुराने अलमारी से वह फटी हुई शर्ट निकाली जो उसने गांव में पहनी थी। उसी दिन जब नेहा ने उसे भिखारी कहा था। शर्ट को देखकर उसकी आंखें नम हो गई। उसने उस शर्ट को सीने से लगाया और जैसे ही बाहर आया सामने नेहा खड़ी थी। नेहा चौंक गई। साहब, यह फटी शर्ट आपने क्यों पहनी है? रवि मुस्कुराया, नहीं, यह उस वक्त की याद है जब मैंने पहली बार अपमान की आग को सीने में रखा था। नेहा थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर अचानक बोली, आपका नाम क्या है? रवि कुछ पल चुप रहा, फिर कहा, रवि वर्मा। यह नाम सुनते ही नेहा की सांसें अटक गई। रवि, वो वही गांव वाला रवि? अब तक उसके हाथ से झाड़ू गिर चुकी थी। रवि ने हाँ में सिर हिलाया। नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह वहीं फर्श पर बैठ गई। माफ़ कर दो रवि, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैं उस वक्त बहुत घमंडी थी। मुझे नहीं पता था कि तुम। रवि ने हाथ उठाया। बस यह मत कहना कि तुम्हें नहीं पता था। सच यह है कि तुमने जानबूझकर चोट पहुंचाई थी और वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। नेहा रोते हुए बोली, तुम अब सब कुछ पा गए हो रवि, और मैं सब कुछ खो चुकी हूँ। मेरे पापा का बिजनेस डूब गया, मम्मी बिस्तर पर है और मैं खुद से भी नफरत करती हूँ। रवि की आंखें नम हो गई लेकिन चेहरा शांत था। नेहा, हर वक्त किसी का हिसाब करता है, मेरा भी किया, तुम्हारा भी, तो क्या तुम माफ़ कर सकते हो? नेहा ने कांपती आवाज़ में पूछा। रवि कुछ सेकंड तक चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं माफ़ कर चुका हूँ नेहा, लेकिन चीज़ें पहले जैसी नहीं हो सकती। तुम्हें अब मेरे घर में काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मम्मी का इलाज करवा सकता हूँ। नेहा चौंकी, लेकिन क्यों? क्योंकि मैं वो रवि नहीं हूँ जो तुमने 5 साल पहले छोड़ा था। मैं अब वो चीज़ हूँ जो हर जख्म से ऊपर उठ चुका है। नेहा चुपचाप उठी और रवि के सामने खड़े हो गई। फिर बोली, तुम बहुत बड़े इंसान बन गए हो रवि, और मैं आज भी उतनी ही छोटी हूँ जितनी उस दिन थी। शायद अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रही। अगले दिन नेहा नहीं आई। रवि ने पूछा, नेहा नहीं आई? आज काम वाली ने जवाब दिया, साहब वो यह चिट्ठी छोड़कर चली गई है, शायद हमेशा के लिए। रवि ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। रवि, मैं जानती हूँ तुमने माफ़ कर दिया, लेकिन मेरे अंदर की वह आवाज़ हर दिन मुझे खाती रहती थी। तुमने उस दिन कुछ नहीं कहा था, लेकिन तुम्हारी खामोशी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। आज जब मैं तुम्हें देखती हूँ तो खुद से नज़र नहीं मिला पाती, इसलिए जा रही हूँ ताकि तुम्हें देखूँ तो सिर्फ गर्व से, शर्म से नहीं। रवि ने नेहा की चिट्ठी को सीने से लगाकर बालकनी में खड़ा हो गया। दूर आसमान में बादल थे लेकिन आंखों में सूरज की रोशनी झलक रही थी। उसके चेहरे पर ना कोई मुस्कान थी, ना कोई शिकवा, बस एक शांत स्वीकृति की कभी कभी बदला लेना जरूरी नहीं होता, वक्त खुद ही हिसाब बराबर कर देता है। अगले
कुछ दिनों तक रवि के बंगले में खामोशी फैल गई। वह पहले की तरह बिजी रहने की कोशिश करता, लेकिन मन बार बार उसी चिट्ठी पर जाकर अटक जाता। होटल और गोदाम दोनों चल रहे थे, पैसा भी आ रहा था, नाम भी बन चुका था, लेकिन वह जो एक हल्की सी मुस्कान नेहा के चेहरे पर आई थी माफ़ी मांगते समय, वह जैसे रह रह कर दिल में चुभने लगी थी। एक दिन रवि ने अपने पुराने सहकर्मी को बुलाया, शंकर, जो गांव से ही उसके साथ आया था। शंकर, एक बात पता करनी है। शंकर मुस्कुराया। हुकुम करो मालिक। रवि ने थोड़ा रुक कर कहा, नेहा कहाँ गई? उसका पता निकाल सको तो? शंकर ने चौंक कर देखा। मालिक, वो लड़की जिसने आपको। रवि ने उसकी बात काट दी। हाँ वही, लेकिन अब वह लड़की वह नहीं रही और मैं भी अब वह रवि नहीं रहा। 3 दिन बाद शंकर लौटा, एक पते के साथ। उसका गांव में एक छोटा सा किराए का घर है। माँ बीमार है और दोनों किसी तरह सरकारी अस्पताल के सहारे जिंदा है। रवि ने तुरंत अपनी कार निकाली और उसी शाम गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ता लंबा जरूर था, लेकिन इरादा साफ था, किसी को गिराने नहीं बल्कि एक इंसान की तकलीफ कम करने। वह घर देखकर कोई भी टूट जाए। मिट्टी की दीवारें, टपकती छत और बाहर एक टूटी चारपाई पर नेहा की मां खांस रही थी। दरवाज़ा खटखटाया तो नेहा बाहर आई, सूखी हुई आंखें, उलझे बाल, लेकिन एकदम शांत चेहरा। वो रवि को देखकर सन्न रह गई। बोली, कुछ नहीं, बस नजरें नीची कर ली। रवि ने धीमी आवाज़ में कहा, मैं किसी को नीचा दिखाने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हारी मम्मी का इलाज का खर्च उठाना चाहता हूँ। एक दोस्त की तरह नेहा की आंखों में से आंसू टपकने लगी। पहली बार जमीन को गीला नहीं, गर्व कर रहे थे। वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। रवि ने मां को लेकर शहर के बड़े हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। इलाज शुरू हुआ। हर दिन रवि खुद जाता, डॉक्टर से बात करता, रिपोर्ट देखता, लेकिन नेहा से कोई उम्मीद नहीं रखता। उसकी नज़र में अब नेहा सिर्फ एक बेटी थी, जिसे अपने पापा से ज़्यादा अपनी माँ की चिंता थी। एक हफ्ते बाद जब नेहा की मां की हालत सुधरी तो रवि वापस जाने को हुआ। नेहा दरवाजे तक आई और धीरे से बोली, कभी सोचा नहीं था कि कोई मर्द किसी लड़की को अपमानित किए बिना भी बदला ले सकता है। तुमने मुझे इंसान समझा जब मैंने तुम्हें कभी इंसान नहीं समझा था। रवि ने उसकी आंखें में देखकर कहा, हम सब गलतियां करते हैं नेहा, फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग अपनी गलतियों को ढकते हैं और कुछ उन्हें स्वीकार कर बड़े बन जाते हैं। तुमने स्वीकार किया, यही सबसे बड़ी बात है। तो क्या अब भी तुम मुझसे नफरत करते हो? नेहा ने कांपते स्वर में पूछा। रवि मुस्कुराया, नफरत नहीं, अब दिल में वह जगह खाली है, शायद किसी और रिश्ते के लिए। नेहा ने उसकी आंखों में कुछ देखा। कुछ कहने ही वाले थी कि रवि ने मुड़कर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और बोला, चलो माँ को आज खुद घर ले चलो। अस्पताल के उस कमरे में जहाँ पिछले 2 हफ्ते से दर्द, दवाइयाँ और दुआओं का एक अजीब सा मेल था, आज एक हल्की सी मुस्कान तैर रही थी। नेहा की माँ की हालत अब बहुत बेहतर थी। चेहरा थका हुआ जरूर था, लेकिन आंखों में वह चमक थी जो किसी माँ को तब मिलती है जब उसकी बेटी दुख की गिरफ्त से बाहर निकलने लगती है। रवि दरवाजे पर खड़ा था, हाथ में डिस्चार्ज पेपर और दूसरी तरफ एक छोटा सा गुलदस्ता। आंटी, अब घर चलने का वक्त है, रवि ने हल्के से कहा। नेहा की मां ने उसे देखा, उस रवि को जिन्होंने कभी जानने की कोशिश नहीं की थी। बेटा, तेरे जैसे लोग बहुत कम होते हैं, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जिसने मेरी बेटी को ना सिर्फ माफ़ किया बल्कि फिर से इंसान बनने का हौसला भी दिया। रवि झुका और उनके पैर छुए। मैंने सिर्फ इंसानियत की कीमत चुकाई है आंटी, बाकी तो जो होना था वही हुआ। गाड़ी रवि के बंगले की ओर बढ़ी। रास्ते भर नेहा चुप रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह इंसान जो साथ बैठा है वह उस दिन का रवि है या भी नहीं, क्योंकि वह रवि तो सिर्फ मेहनती था, लेकिन आज का रवि समझदार भी था, बड़ा दिल वाला भी। घर पहुंचते ही रवि ने घर की नौकरानी को आवाज़ दी, कमरे को साफ कर दो, नेहा और आंटी यहीं कुछ दिन रुकेंगी। नेहा चौंकी। नहीं रवि, मैं अब तुम्हारे घर में। रवि ने बात काटते हुए कहा, अब यह सिर्फ मेरा घर नहीं है नेहा, यह उस इंसान का घर है जो सिर्फ अपना नहीं, नाम नहीं, दूसरों की इज्जत भी कमाना चाहता है। और उस दिन नेहा की पहली बार समझ में आया कि जो इंसान दिल से बड़ा होता है वही सच में अमीर कहलाता है। अगले कुछ दिनों में सब कुछ सामान्य लगने लगा।
नेहा अब हर सुबह अपनी माँ की देखभाल करती और रवि ऑफिस चला जाता, लेकिन दोनों के बीच एक ऐसी खामोश समझदारी आ चुकी थी जिसमें न ज़्यादा सवाल थे और ना कोई जल्दबाजी, ना कोई उलझन, ना कोई स्पष्टीकरण। बस दो जिंदगियां थी जो अब एक ही दिशा में बहने लगी थी। रवि और नेहा के बीच अब रिश्तों की ज़रूरत नहीं थी, बस एहसास काफ़ी थे। एक शाम रवि छत पर बैठा चाय पी रहा था जब नेहा आई, हल्के कदमों से, जैसे कोई सवाल उसके दिल से टकराकर होठों तक पहुंचा हो। उसने रवि की तरफ देखा और बोली, रवि, इस बार अगर मुझे हक मिले तो क्या मैं ज़िंदगी में भर तुम्हारा साथ मांग सकती हूँ? रवि ने उसका हाथ थामा और कहा, इस बार तुम मुझसे नहीं, मैं तुमसे मांगूंगा साथ, भरोसा और वो मुस्कान जो तुमने बहुत साल पहले खो दी थी। उसके शब्दों में ना कोई नाटकीयता थी, ना कोई शर्त, बस एक सीधा सा इजहार था जो सच के वजन से भारी और भावनाओं से हल्का था। नेहा ने सिर झुका दिया, लेकिन उस झुकाव में अब कमजोरी नहीं थी, वह सामान था। उस दिन गांव में ढोल बजा, लोग जमा हुए और इस बार सबकी नज़रों में इज्जत थी। कोई सवाल नहीं था, कोई फुसफुसाहट नहीं थी। सब जानते थे कि आज जो हो रहा है वो एक मिसाल बन गया है। इस बार वो नज़ारा बिल्कुल अलग था। वो लड़का जिसे कभी भिखारी कहा था आज घोड़ी पर था और सामने खड़ी थी वही लड़की जो अब उसकी ताकत बन चुकी थी। कहानी खत्म नहीं हुई, बस मुकम्मल हो गई। मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।